श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद। लेकिन धीरे धीरे गजराज को लगा कि मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। आवाज दिया पत्नियों को, बच्चों को, अरे बच्चों मुझे इस ग्राह से बचाओ। 50 पत्नियां हैं, 150 बच्चे हैं। सरोवर में गज है। बाहर से पत्नियों ने, बच्चों ने उसके सूंड में सूंड फंसाई और वो बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। महाराज पखवाड़ा निकल गया, बाहर न निकाल सके। जब महीनों बीतने को हो गए तो एक दिन जिस परिवार के लिए गजराज ने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया था, आज उन पत्नियों ने, उन बच्चों ने गजराज की सूंड से सूंड छुड़ाया और धीरे धीरे वो सभी वन की तरफ जाने लगे। गजराज ने कहा, अरे बच्चों क्या कर रहे हो? अभी ये ग्राह मुझे इस जल में डुबो देगा। आवाज आई, क्या करें, महीनों से आपको निकालने का प्रयास कर रहे हैं, आप नहीं निकल रहे हैं। अब आपके साथ हम भी भूखों मरें क्या? एक एक करके सारे वन को चले गए। गजराज अपलक नेत्रों से अपने उस परिवार को देखता रहा जिसके लिए अपना सारा संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। दुनिया ऐसी ही होती है भैया। जब तक दुनिया को पता है कि हमारे पास हमारे ऐश्वर्य की, हमारे प्रभाव की, हमारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तब तक तो दुनिया, घर, परिवार सब एक संत बड़ा सुंदर भाव गाते हैं कि सुख के सब साथी दुख में ना सुख के सब साथी दुख में ना को सुख के सब साथी ना को मेरे राम तेरा नाम एक साचा हो, तेरा नाम हो, तेरा नाम एक साचा दूजा ना हो। सुख के सब साथी दुख में ना हो। जय हो।
माया, झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया। फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी धोई, सुख के सब साथी दुख में न हो, सुख के सब साथी दुख में न हो। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या दीन दुखी, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होई, सुख के सब साथी दुख में न हो। मेरे राम तेरा नाम एक हो जाना हो, सुख के सब साथी दुख में न हो, सुख के सब साथी दुख में न कोई। 50 पत्नियां थी, 150 बच्चे थे, लेकिन आज जब जीवन में कष्ट आया गजराज के तो सभी मुख मोड़ के चले। 4 अंगुल की सूंड बची है डूबने को। जब संसार से निराश हुआ गजराज, वारे मेरे प्रभु कितने दयालु हैं भाई। उन्होंने तो कह रखा है कि बच्चा तू किसी भी प्रकार किसी भी समय, चाहे कर्ज से डर कर, चाहे मर्ज से डर कर, चाहे फर्ज से डर कर, संसार से निराश हुआ, बगल में एक कमल पुष्प था, उसी सूंड से तोड़ लिया, बढ़ाया हरि की तरफ और अब आवाज लगा, एवं व्यवस्थो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि, एवं व्यवस्थो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि, जजाप परमं जाप्यम, जजाप परमं जाप्यम, प्राग जन्मन्य निशिक्षितम। अच्छा देखिए गजराज की चतुरता देखिए। गजराज भगवान की स्तुति तो कर रहा है, लेकिन भगवान को किसी नाम से नहीं पुकार रहा है। अपितु जब गजराज संकट में हुआ तो आकाश मंडल में बहुत सारे देवी देवता खड़े हो गए कि ये एक बार मुझको पुकारे, मैं जाकर के इसकी रक्षा कर दूं। माता दुर्गा भी है, भगवान भोले बाबा भी है, बहुत सारे देवता हैं, पर गजराज अपनी स्तुति में किसी का नाम नहीं ले रहा है। तो जब नाम नहीं ले रहा है तो कोई देव विशेष जाना भी नहीं चाह रहा है,
लेकिन धन्य है मेरे ठाकुर जी। कहा चल भाई कोई बात नहीं, जो किसी का नाम नहीं वही तो मेरा नाम है। जय हो। भगवान नंगे पांव दौड़ पहुंच करके गजराज जो कि अभी डूबने ही वाला था, भगवान ने अपने एक हाथ से गजराज की सूंड को पकड़ा, जल से बाहर निकाला, दूसरे हाथ से चक्र का प्रहार करके ग्राह के मस्तक को काट दिया। और वार मेरे प्रभु, मस्तक कट जाने के उपरांत भी ग्राह का मुख जो है वो गजराज के पांव में लिपटा हुआ था। मेरे ठाकुर उसके पांव के पास बैठकर अपने दोनों हाथों से उसके मुख को छुड़ा करके और अपने पीतांबर से गजराज के घाव को जय हो। ऐसो को दयाल। अभी भगवान गजराज को स्वस्थ कर ही रहे थे कि इतने में एक व्यक्ति चतुर्भुज रूप में वहीं प्रकट हुआ। गजराज ने भगवान से पूछ लिया कि भाई ये कौन देवता आ गए। भगवान ने कहा भाई गजराज, अभी ये ग्राह जो मेरे हाथों से मरा है यही तो है, ये इसे तो मेरी सारूप्य मुक्ति मिल गई। गजराज ने कहा अरे प्रभु, आए मुझको बचाने और मुक्ति दिया सबसे पहले ग्राह को। तो भैया भगवान के हाथों बचना तो बचना है ही है, मरना भी बचना मुक्ति ही है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित, ये गज और ये ग्राह पूर्व जन्म के, ये ग्राह जो है एक हुहू नाम का गंधर्व था, एक देवल ऋषि के श्राप से गजराज बन गया था। देवल ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे, सो ये उसी सरोवर में पानी के भीतर जा करके और देवल ऋषि को के पांव को मगर की तरह पकड़ लिया कि महात्मा अभी डरेंगे, छटपटाएंगे। महात्मा जी भयभीत हुए। अब ये पांव छोड़ करके उस सरोवर के तट पर जाके खड़ा होकर हंसने लगा। तो देवल ऋषि भी कहा जा, तेने ग्राह की तरह मेरा पैर पकड़ा था तो तू ग्राह ही हो जा। उसने हाथ जोड़ा, महाराज मैं गंधर्वों में हुहू नाम का गंधर्व और देवताओं ने मुझे लोगों के मनोरंजन के लिए ही निश्चित किया है, तो मैंने मनोरंजन किया, मखौल किया। और फिर महाराज मैंने गलत क्या किया, मैंने एक संत का ही तो चरण पकड़ा था, मैंने एक संत का चरण ही तो पकड़ा था। तो देवल महात्मा ने कहा जा, इसी तरह अगर चरण पकड़ता रहा तो एक दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। एक बार श्री दुर्वासा ऋषि के शाप से सारे देवता श्री विहीन हो गए। देवराज इंद्र जा रहे थे, दुर्वासा ऋषि को किसी ने एक बड़ी सुंदर माला भेंट की। ठहरे महात्मा, हम बाबा वैरागी क्या करेंगे इस माला को। देवराज इंद्र सामने से एरावत से जा रहे थे, सो दुर्वासा ऋषि ने वो माला देवराज इंद्र को भेंट कर दी। इंद्र की मति मारी गई। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी के सामने ही वो माला अपने गले से निकाल करके अपने हाथी एरावत के गले में डाल दी। और एरावत ने अपनी सूंड से उस माला को तोड़ के नीचे डाला, उस पे पांव रख करके आगे बढ़ा। अब दुर्वासा जी इसको कहां बर्दाश्त करने वाले महात्मा। साफ दिया है मूर्ख इंद्र, जा साफ देता हूं कि तू श्री विहीन हो जा। अब श्राप से ग्रसित सारे देवता, स्वर्ग हाथ से चला गया, दैत्यों का प्रभाव बढ़ गया। दैत्यों में उस समय महाराज बलि श्री शुक्राचार्य जी के कथनानुसार ब्राह्मणों के इतने अनन्य भक्त बन गए, ब्राह्मणों के इतने अनन्य भक्त बन गए कि आज सारे देवता भागे भागे पहुंचे भगवान विष्णु के पास। कहा सरकार
बलि त्रैलोक विजेता हो गया है, तीनों लोक का राज बलि के पास चला गया है। कृपा करके आप मुझे मेरा छीना हुआ राज दिलाइए। भगवान ने कहा, देवताओं, बलि गौ और ब्राह्मण की इतनी अनन्य भक्ति अपने हृदय में धारण कर लिया है कि अगर मैं युद्ध करके उसे तुम्हारा राज दिलाना चाहूं तो बलि को मैं भी युद्ध में नहीं परास्त कर सकता। ये है ब्राह्मण की शक्ति। और हमारे ठाकुर जी ब्राह्मण के तो इतने अनन्य भक्त। एक बार किसी ने पूछ लिया कि प्रभु आप कहते हो कि ब्राह्मण का मैं अनन्य भक्त हूं, अगर किसी ब्राह्मण का अपमान आपके प्रिय लक्ष्मण से हो जाए तो क्या करोगे? भगवान ने कहा, तुरंत त्याग कर दूंगा। अच्छा सरकार, अगर श्री लक्ष्मी जी से किसी ब्राह्मण का अपमान हो जाए? भगवान ने कहा, ठहरो, मैं तुम्हारा प्रश्न ही खत्म किए देता हूं। भगवान ने कहा, यदि किसी ब्राह्मण का अपमान मेरी दाहिनी भुजा से हो जाए तो मैं अपनी दाहिनी भुजा काट के अपने से अलग कर दूं। इतने अनन्य भक्त बलि इस समय ब्राह्मणों की भक्ति हृदय में धारण करके और अजय बन चुका है, पर तुम मेरे पास आए हो। अगर युद्ध में उसे नहीं पराजित कर सकता तो उससे भिक्षा में मांग करके तुम्हारा राज तुम्हें वापस दे दूं। इधर माता अदिति अपने पुत्रों के इस कष्ट को देखकर सारे देवता वन वन भटक रहे थे। महामुनि कश्यप से कहा, प्रभु मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, मुझे कोई ऐसा पुत्र प्राप्त हो कि जो अपने समस्त भाइयों के संकट को दूर कर सके। महामुनि कश्यप ने माता अदिति को एक व्रत बताया। व्रत का नाम पायो व्रत। देवी तुम इस व्रत को धारण करो और इस व्रत के संपूर्ण होने के उपरांत तुम्हारे वो नारायण ही तुम्हारा पुत्र बन करके आएगा। इधर माता अदिति ने वो व्रत धारण किया। आज श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु। भादों के महीने में एक बात और आपको बता दूं, ये भादों का महीना बड़ा ही भाग्यशाली है। बड़ी उपलब्धियां प्राप्त हुई है इस भादों के महीने को। श्री राधा किशोरी राधा रानी का अवतार हुआ तो महीना है भादों का। कन्हैया का अवतार हुआ तो महीना भादों का। बलराम जी का अवतार होता है तो महीना है भादों का। और ये वामन अवतार जो हमारे प्रभु लेने जा रहे हैं, श्रोणायाम श्रवण द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजित प्रभु। भादों के शुक्ल पक्ष के द्वादशी तिथि को दिन में ठीक 12 बजे भगवान श्री नारायण देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए आज माता अदिति के महल में वामन रूप में प्रकट हो गए। बोलो वामन भगवान की जय हो। बड़े सुंदर से वामन छोटे से रूप बना करके भगवान प्रकट हुए। माता अदिति ने कौपीन पहनाई, बृहस्पति जी ने जनेऊ पहनाया, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया, दिशाओं के स्वामी ने छत्र भेंट किया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू प्रदान किया, भगवती अम्बा ने उस कमंडल में भिक्षा भर दी और जो भिक्षा उन्हें प्राप्त हुई सो वामन भगवान अपने गुरुदेव बृहस्पति जी को प्रदान करने लगे। तो गुरुदेव भगवान ने कहा, इतनी छोटी भिक्षा से काम चलने वाला नहीं है, अगर देना है तो त्रैलोक की भिक्षा ला करके गुरुदेव को दो। बस इतना सुनना था कि वामन अंगुल के छोटे से मेरे भगवान चरण में पादुका पहने हुए, हाथ में कमंडल लिए, छत्र हाथ में लिए और चटपट चल पड़े महाराज बलि के द्वार, जहां बलि यज्ञ पर यज्ञ करता जा रहा है। ब्राह्मणों और गौओं का अनन्य भक्त बना उस यज्ञ मंडप में वामन भगवान पहुंच गए। बलि की दृष्टि जब इतने
छोटे से इस दिव्य ब्राह्मण पर पड़ी तो दौड़ पड़ा, दौड़ के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वर्षों बीत गए, बहुत सारे ब्राह्मण इस मंडप में आए, बलि के द्वारा बहुत कुछ लेकर के गए, लेकिन आश्चर्य की बात, आज तक ऐसा तेजवान ब्राह्मण तो मैंने देखा ही नहीं। द्वितीय भास्कर के समान भगवान छत्र लिए, पादुका पहने, कमंडल लिए, बलि के सामने खड़े, हाथ जोड़ा बलि ने, सरकार आदेश करो, क्या चाहिए? भगवान चुप है। कई बार बलि ने प्रयत्न किया, सरकार कुछ तो बोलो, क्या दूं? गा कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथान्न पेयुत व विप्र कन्याम। महाराज, सोना चांदी महल राज खजाना आप कहो तो वह विप्र कन्याम, आप कहो तो जैसे आप हो ना, ऐसे सुंदर सी कोई ब्राह्मण कन्या ढूंढ करके आपका विवाह भी मैं करवाऊं, पर कुछ तो बोलो। भगवान बिल्कुल मौन है। हमारे संत कहते हैं कि अगर किसी के ऊपर अपना कुछ प्रभाव आपको विशेष रूप से डालना है, तो अगर वो कुछ थोड़ा मोड़ा दे तो उसको पहले हटा दो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो अब वो व्यक्ति और प्रभावित होगा, अरे महात्मा जी तो है ही, कुछ लेते ही नहीं। 10-5 बार के बाद में विश्वास और पक्का हो जाता है। वामन भगवान भी इसी में लगे हुए हैं। जब गा कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथा न पेयुत व विप्र कन्याम। महाराज, किसी विप्र कन्या से आपका विवाह करवा दूं तो वामन भगवान बोल पड़े, काछा राजन एक बात बताओ, तुमने अभी कहा कि किसी ब्राह्मण कन्या से मेरा विवाह करवा दो। बलि खुश हो गया, ओहो लगता है तैयार हो गए कुछ लेने को। अरे महाराज आप आदेश तो करो। कहा लेकिन एक बात है, अभी मैं अकेला हूं, एक छत्र है, भ्रमण करता रहता हूं, जब विश्राम करने की इच्छा होती तो कुछ की चटाई बिछाई, इसी छत्र को लगाया, इसी में सो लिया, विश्राम कर लिया। अब जब पत्नी आ जाएगी तो फिर व्यवस्थाएं और बढ़ानी पड़ेगी। बलि प्रसन्न हो गया, ओहो महाराज, आज से ये बलि का स्वर्णिम महल आपका। भगवान ने कहा, अच्छा एक बात बताओ राजन, जब पत्नी आ जाएगी तो घर में बच्चे भी होंगे? बड़े भैया ध्यान से सुनिए, पत्नी आ जाएगी तो घर में बच्चे भी होंगे, तो जब बच्चे होंगे तो उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। बलि ने कहा, महाराज अरे बच्चे होंगे तो कौन सी बड़ी बात, यह है ना अपना हिरण्यकश्यप महाविश्वविद्यालय, हाँ पढ़ेंगे उसी में। वामन भगवान ने अंत में एक बड़ी सुंदर बात कही, कही राजन मैंने सुना देखा है कि सांसारिक लोगों के घर में जब बच्चे पैदा होते हैं, जिसके 2-4 बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें से एक आध मर भी जाता है। बलि ने कहा, हाँ महाराज ऐसा भी हो सकता है। तो वामन भगवान ने कहा कि मैंने देखा है कि जब बच्चे मरते हैं तो उसके माता पिता बहुत रोते हैं। बलि ने कहा, बिल्कुल रोते हैं। तो वामन भगवान ने कहा, अच्छा जब मेरा बच्चा मरेगा तो कौन रोएगा? तो बलि ने कहा, महाराज जब बच्चा आपका मरेगा तो आप रोओगे। तो भगवान ने कहा, तो ये रोने वाला काम है हम काहे को करें? बलि ने सोचा, घंटों से भूमिका बनाई, 1 मिनट में सारा जय श्री राम कर दिया। बलि ने कहा, सरकार ये बलि का द्वार है, आज तक यहाँ से कोई ब्राह्मण खाली हाथ नहीं गया है और नहीं जाने दूंगा। वामन भगवान ने कहा, तो ऐसा ब्राह्मण भी आज तक तुमने नहीं देखा होगा, मैंने आज तक किसी से कुछ लिया नहीं है। पर बलि तेरी निष्ठा देखकर आज मेरा भी मन पिघल गया। चल अगर तू देना चाहता है तो 3 कदम भूमि दे दे। बलि ने माथा पकड़ लिया कि त्रैलोक विजेता के सामने खड़ा है ये वामन रूप में ब्राह्मण, और जैसे ये 52 अंगुल का है ऐसे इसकी मति भी बड़ी छोटी है। चलो महाराज जाओ, जहां मर्जी ले लो।
डांट दिया भगवान ने, मूर्ख कहीं का, ब्राह्मण ऐसे दान लेता है, आओ पहले संकल्प करो। और जब संकल्प का नाम लिया वामन भगवान ने, तो बगल में बलि महाराज के श्री शुक्राचार्य जी खड़े थे, उनके गुरुदेव भगवान, उनका कान खड़ा हुआ और फिर ध्यान लगा के देखा तो देख लिया कि ये कौन है, वामन रूप में आए हैं। अपने शिष्य बलि को पकड़ा, थोड़ा दूसरी तरफ ले जाकर के कहा, अरे बलि सावधान, ये 52-53 नहीं है, तो साक्षात विष्णु तेरे साथ छल करने आए हैं। जय हो। एक काम कर, तू जल्दी से मना कर दे कि मैं कुछ देने वाला नहीं। बलि ने कहा, सरकार मैंने वचन दे दिया है। शुक्राचार्य जी ने कहा, शास्त्र कहते हैं कि कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। स्त्री नर्म विवाहे चा विप्रेथे प्राण संकटे, बेटा बेटी के विवाह में भी ये शास्त्र कहते हैं झूठ बोलो तो कोई पाप नहीं लगता। किसी ब्राह्मण का प्राण संकट में हो और आपके एक झूठ बोल देने से अगर उसके प्राण की रक्षा हो जा रही है तो वो झूठ नहीं है। किसी के सर्वस्व धन का हरण हो रहा हो और एक झूठ बोल देने से उसका धन बच जा रहा है, शुक्राचार्य जी कह रहे हैं तो ये पाप नहीं लगता, मना कर दे, मना कर दे। हाय हाय। बलि ने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया, सरकार जो भी धर्म कर्म आज तक किया है इन्हीं को पाने के लिए तो किया। अगर ये साधारण ब्राह्मण होगा तो 3 कदम भूमि से बलि का कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, और अगर साक्षात नारायण मेरे द्वार पर भिक्षाटन के लिए आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता। बलि गुरु तजो, गुरु का परित्याग कर दिया, हाथ फैला दिया वामन भगवान के सामने, सरकार संकल्प करा। वामन भगवान ने अपने कमंडलू को तिरछा करके जल गिराना चाहा। अभी देखिए गुरु की अपने शिष्य के प्रति कैसी निष्ठा है, बात नहीं मानी बलि ने, लेकिन शुक्राचार्य जी छोटा सा रूप बना करके कमंडल के उस छिद्र में जाके बैठ गए कि मैं जले नहीं गिरने दूंगा तो संकल्प होगा कैसे। परवारे मेरे प्रभु समझ गए। बगल में कुछ आसनी थी, एक कुछ निकाला, कहा लगता है कुछ फंस गया इसमें, सो उस छिद्र में डाला तो वो कुछ सीधा शुक्राचार्य जी की एक आंख में गया और आंख गोविंदाय नमो नमः। संतों ने इस पर बड़ा सुंदर भाव दिया कि भगवान ने शुक्राचार्य की एक आंख क्यों फोड़ी। मानो भगवान ये कहना चाहते थे कि शुक्राचार्य तेरी, सबके पास 2 दृष्टि है, ज्ञान विराग नैन उर्गारी, ये तेरी जो ज्ञान वाली दृष्टि थी ना, इसकी तो मैं प्रशंसा करता हूं कि मैं इतना बंठन करके आया, लेकिन फिर भी तैने मुझे पहचान लिया। लेकिन ये जो वैराग्य वाली तेरी दृष्टि है ना, इसमें कुछ मोतिया बिंद हो गया, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो भगवान ने एक आंख फोड़ दी शुक्राचार्य जी की, वो तो बलि को श्राप देकर ही चले गए। संकल्प करवा लिया भगवान ने, और संकल्प करते ही अपना विराट रूप धारण किया। बलि महाराज हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठकर उस विशाल विराट रूप का दर्शन कर रहे हैं। एक चरण से भगवान ऊपर के 7 लोक भू भुवः स्वः मह तन तप जन और सत्यलोक के ऊपर महाराज भगवान का पांव चला गया। वहां ब्रह्म कटा में छिद्र हुआ, वहां की चिन्मयी धारा भगवान के चरणों का स्पर्श करके जब निकली ब्रह्मलोक पहुंची तो ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडलों में धारण कर लिया, भगवान का चरणामृत समझ करके, चरणोदक समझ कर। एक चरण से नीचे के 7 लोक नाप लिए, अभी एक कदम बचा है। बलि से कहा, बलि बता तीसरा चरण कहां रखा। बलि तो केवल हाथ जोड़े अपलक नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं, क्या बताते कहां रखा। जब कई बार पूछने पर भी महाराज बलि उत्तर न दे सके तो भगवान सौम्य रूप में आए, गरुड़ को याद किया, गरुड़ इसे बांध दो। ये संकल्प करके और उसे पूर्ण न कर पाया, ये नरकगामी होगा, इसे नरक में जाना पड़ेगा।
महाराज बलि को बंधन में बांध दिया गया। ये कोलाहल पहुंचा महल में। महाराज बलि की महारानी ने सुना, दौड़ी दौड़ी आई यज्ञ मंडप पे और देखा कि एक द्वितीय सूर्य के समान ब्राह्मण सामने छोटे से वामन रूप में खड़े हैं। आय हाय, वो दैत्य नारी महाराज बलि की पत्नी दौड़ के वामन भगवान के चरणों पर अपना मस्तक रखना ही चाहती थी। कितने में वामन भगवान पीछे हट गए। गरुण से कहा, गरुण बता दो इसे कि मैं ब्रह्मचारी हूं, नारी स्पर्श नहीं करता हूं। बलि की पत्नी खड़ी हुई, हाथ जोड़ करके कहा, वो आ रहे महाराज, वो आ रहे ब्रह्मचारी बाबा। ब्रह्मचारी हो, नारी स्पर्श नहीं करते हो। अच्छा, आकाश से गिरे हो का? अरे किसी नारी से ही पैदा हुए होगे। और फिर महाराज अगर नारी स्पर्श नहीं करते तो जिस पृथ्वी पर आप खड़े हो ना, ये भी नारी स्वरूपा है। उठ जाओ इससे, स्पर्श से पांव हटा लो। वामन भगवान के तो कान खड़े हो गए। इतनी ज्ञानवान नारी राक्षस कुल में। बलि महाराज की पत्नी ने वामन भगवान से कहा, सरकार एक बात बताओ, मेरे पति को क्यों बांध रखा है? कहा, संकल्प किया था उसे पूर्ण न कर सके। कहा, अच्छा महाराज एक बात बताओ, ब्रह्मचारी बाबा इनका संकल्प करवाया किसने था? वामन भगवान ने कहा, हमने करवाया था। बलि की पत्नी ने कहा, महाराज लगता है अभी अभी गुरुकुल से पढ़ के सीधे यहीं चले आ रहे हो, अभी पूरा ज्ञान आपको है नहीं कर्मकांड का। अरे शास्त्र कहते हैं कि अगर पत्नी है महल में, घर में है, अगर पति कोई संकल्प करता है तो पति पत्नी दोनों मिल करके उस संकल्प को करेंगे, तब वो संकल्प पूर्ण माना जाएगा। और मेरे रहते मेरे पति से अकेले आपने संकल्प कैसे करवा दिया? भगवान ने कहा, भाई गलती तो मेरी है, चलो देवी छोड़ देता हूं तुम्हारे पति को। कहा, नहीं महाराज, प्रभु मैं जानती हूं कि आप कौन हो। आपका नाम लेकर के कोई संकल्प ले ले तो उसकी कार्य सिद्धि हो जाती है, और आप स्वयं संकल्प कराओ और उसका संकल्प पूरा ना हो। प्रभु अब मैं आ गई हूं ना, अब आप दोबारा संकल्प कराओ। बलि महाराज सोच रहे हैं, एक चरण के लिए मैं बंधा पड़ा हूं, अब देवी जी आ रही फिर से संकल्प करवाने। महाराज आपने मेरे स्वामी से पूछा कि तीसरा चरण कहां रखूं? एक प्रश्न है आपसे, आप बताओ कि धन बड़ा होता है कि धन का स्वामी? वामन भगवान ने कहा, नहीं भाई, धन का स्वामी बड़ा होता है, स्वाभाविक है, धन उसी से है। तो कहा, महाराज दो चरण में हमारे स्वामी के ऐश्वर्य को आपने अपनाया है, अब तीसरा चरण मेरे स्वामी के मस्तक पर ही रख करके उन्हें। अरे धन्य है उस दैत्य कुल की नारी आकाश में। महाराज बलि के परबाबा प्रहलाद श्री विरोचन जी सब देख रहे हैं कि वारे मेरे दैत्य कुल की नारी, आज भगवान को तेने निरुत्तर कर दिया। भगवान ने अपना तीसरा चरण महाराज बलि के मस्तक पर रखा, बड़े प्रसन्न हो गए भगवान। बलि तुम्हारा ये त्रैलोक तो मैं देवताओं को देता हूं, लेकिन तुमको अपना सबसे प्रिय लोक, जो मेरा सबसे प्रिय लोक सुतल लोक है, आज से मैं वो तुम्हें प्रदान करता हूं। वामन भगवान से बलि ने भी कुछ मांगा। कहा, सरकार जब से आप पर दृष्टि गई है, ये नैन आपके दर्शन करते थकते नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं सुतल लोक में जब भी, भगवान ने कहा, वो अब बनाएगा चपरासी, मुझे ये चौकीदार बनाएगा। महाराज 6 महीने भगवान चौकीदारी करते हैं सुतल लोक में महाराज बलि के द्वार पर। 6 महीने बैकुंठ में नारद जी पहुंचते हैं। माता लक्ष्मी ने कहा, बाबा 6 महीने से सरकार का कुछ लता पता है नहीं। बता दिया, चौकीदार बन गए हैं। अरे वापस कैसे लाऊं? नारद जी ने युक्ति बताई, जाओ श्रावण मास के पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व है,
बलि को राखी बांधना, मांगने को कहे तो मांग लेना उसी से। माता लक्ष्मी बलि के द्वार पर आती हैं, कलाई में रक्षाबंधन बांधती हैं। बलि ने कहा, बहन क्या दूं? माता लक्ष्मी ने कहा, भैया अगर मेरे ऊपर प्रसन्न हो, देना चाहते हो तो यही अपना चौकीदार मुझको दे दो। बलि ने कहा, वो बहन क्या मांग लिया तूने, वो तो मेरा प्राण है। माता लक्ष्मी ने कहा, भैया जिसको तुम अपना प्राण कह रहे हो ना, वो तो मेरे प्राण के प्राण है। बलि समझ गए कि माता लक्ष्मी है। ठीक है बहन, कोई बात नहीं, अब आई हो तो भाई के यहाँ कुछ दिन पहुनाई करो, कुछ दिन रुको, कुछ सेवा वगैरह मैं भी कर लूं। महाराज एक स्वरूप से भगवान सुतल लोक में ही रह गए, माता लक्ष्मी के साथ पधारे वैकुंठ में। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री सुखदेव जी महाराज अष्टम स्कंद से अब यात्रा प्रारंभ करते हुए पहुंच गए नवम स्कंद में। नवम स्कंद में अभी हाँ, इन लोगों को पहले तैयार कर दिया आपने, अभी एक आध घंटे के बाद तैयार करेंगे तभी बैठ पाएंगे। जय हो। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से करते हैं। एक प्रश्न उठा कि आखिर श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे कृष्ण की, तो फिर सूर्यवंश प्रभु श्री राम की कथा सुनाने की उनको क्या आवश्यकता पड़ गई? नवम स्कंद में 2 अध्याय में श्री राम कथा है सूर्यवंश के साथ। हमारे संतों ने विचार किया तो उन्हें मिला, भाव मिला। अष्टम स्कंद तक महाराज परीक्षित ने बहुत सारे प्रश्न श्री सुखदेव जी से कर डाले। बच्चे बहुत काम की चीजें हैं। तो महाराज हजारों प्रश्न कर डाला महाराज परीक्षित ने अष्टम स्कंद तक, लेकिन अभी जिस कथा से महाराज परीक्षित की मुक्ति होनी है उस कथा से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं किया। 7 दिन का समय था जिसमें से 2-3 दिन निकल चुके हैं। श्री सुखदेव जी ने विचार किया कि लगता है कि परीक्षित के मन और बुद्धि में अभी कहीं ना कहीं किसी प्रकार का दोष जरूर बैठा हुआ है, क्योंकि जिसकी कथा श्रवण करने से इनकी मुक्ति होनी है उस कथा के बारे में इन्होंने तो कोई प्रश्न ही नहीं किया। तो बुद्धि के स्वामी हैं सूर्य और मन का स्वामी है चंद्रमा। तो सूर्यवंश का वर्णन करके श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के बुद्धि को शुद्ध करते हैं और चंद्रवंश का वर्णन करके महाराज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित के मन को पवित्र करते हैं। और जब सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन समाप्त होता है आप देखोगे कि वहीं से तुरंत भगवान पर महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से भगवान की कथा सुनने की लालसा प्रकट करी है। तो सूर्यवंश में हमारे प्रभु श्री राम आए और ये सूर्यवंश साधारण वंश नहीं है। केवल सूर्यवंश की कथा अगर किसी अच्छे विद्वान से सुना जाए तो न शक्यते वक्तुम, 100 वर्षों तक न शक्यते विस्तरतुम वक्तुम
100 वर्षों तक कोई निरंतर कथा कहता रहे तो भी सूर्यवंश को समाप्त नहीं कर सकता। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीच और मरीच के कश्यप और महाराज कश्यप के विवस्वान सूर्य, विवस्वान सूर्य से श्राद्ध देव मनु की उत्पत्ति हुई। पत्नी का नाम है श्रद्धा, बेटा कोई था नहीं, संतान कोई था नहीं। सूर्यवंश और चंद्रवंश की एक विशेषता और मैं आपको बताऊं कि सूर्यवंश में महाराज मनु से लेकर के और प्रभु श्री राम तक जितने भी राजा हुए हैं ये सभी यज्ञ अनुष्ठान से ही प्रकट हुए। चंद्रवंश की विशेषता है कि चंद्रमा से लेकर के हमारे कृष्ण कन्हैया तक कोई ऐसा विवाह संस्कार नहीं हुआ जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हुआ हो। दोनों वंशों की विशेषता है। महाराज मनु के घर बेटा था नहीं, महाराज वशिष्ठ ने यज्ञ करवाया तो उस यज्ञ से एक कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, देवी श्रद्धा को। महाराज मनु विचार करने लगे, मैंने पुत्र के लिए यज्ञ करवाई थी। देखिए ये जो घूसखोरी का जमाना है ये आज कोई नया नहीं है, ये बहुत पहले से ये प्रथा है। हुआ क्या, महारानी श्रद्धा ने सोचा कि इस यज्ञ अनुष्ठान से अगर बालक उत्पन्न होगा तो वो बड़ा होते ही गुरुकुल चला जाएगा, गुरुकुल से चला आएगा तो महाराज अपने राजकाज में उलझा लेंगे। तो अगर उस बेटे की जगह कोई कन्या हो जाए तो वो तो माँ के पास ही रहेगी। सो महारानी ने ऋत्विजों को जो यज्ञशाला में हवन करते थे उनको अलग से बहुत ढेर सारा उपहार दिया। तो उन्होंने मंत्र में थोड़ा सा फेर बदल कर दिया। बाद में फिर उसी कन्या को महाराज वशिष्ठ ने अपने तपोबल के प्रभाव से पुत्र रूप में परिवर्तित कर दिया। आगे फिर बाद में महाराज मनु के और 10 बेटा हुए। इसी में वंश में आगे चल के महाराज नभग हुए और नभग के बेटा है नाभाग और नाभाग के बेटा है महाराज अम्बरीश। आज एकादशी का पावन पर्व है, बड़े ही सौभाग्य की बात है। और एकादशी के पर्व के दिन महाराज अम्बरीश की कथा एक विलक्षण फल लेकर के प्रस्तुत होती है। थोड़ी सी चर्चा महाराज अम्बरीश के बारे में। महाराज अम्बरीश भगवान के कैसे भक्त हैं?